हाँ ठीक है ना। चलो हमें जो याद है कि अब मैंने आपको शायद सिग्मा और पाई, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वगैरह काउंट करने को दिए थे आई थिंक, है ना। बहुत सारे कंपाउंड्स अपन ने किए थे जिसमें अपने सिग्मा और पाई काउंट किया था। तो यहां तक तो क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट है बहुत छोटा सा, जिसमें हम बात करेंगे कि कार्बन की डिग्री को पहचानना सीखेंगे हम लोग आज, कि कार्बन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या डिग्री होती है, एज वेल एज हाइड्रोजन कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, बॉन्ड एंगल में क्या कंफ्यूजन था आपको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा देखो मैं बताता हूं। बॉन्ड एंगल, ठीक है, कौन आया है, ठीक है। आइए दिव्यांशु जी, आपका स्वागत है। बॉन्ड एंगल, ठीक है, देखो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बॉन्ड एंगल की जो बात करेंगे ना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तीन तरीके के हम बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारे होते हैं, sp3 sp2 dsp2, बहुत सारे होते हैं, बट हमारे जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन तरीके के बॉन्ड एंगल आएंगे, sp sp2 और sp3, ठीक है। सिंपल से ये तीन तरीके के आएंगे। sp का मतलब हो गया कि कहीं भी अगर आपको पाई बॉन्ड दिख जाए, कहीं भी अगर आपको पाई बॉन्ड दिख जाए, जैसे इन दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड है। अब इस कार्बन का हमें पता है कि मैक्सिमम बॉन्ड जो बनाता है कार्बन, वो कितने बनाता है, 4 बॉन्ड। इसका मतलब है कि 2 बॉन्ड इधर होंगे, 2 बॉन्ड यहां लगे होंगे और कुछ ना कुछ हाइड्रोजन वगैरह यहां लगा होगा, ठीक है। आपने देखा कि यहां एक पाई बॉन्ड है और कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा का मतलब हो गया एक s और 2 p ऑर्बिटल, 2 और 1 3, तो इसका मतलब है जो इसका हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, sp2। इस वाले कारण में आपने देखा कि यहाँ A है, 2 और 3 सिग्मा है, तो इसका भी क्या हो गया हाइब्रिडेशन, sp2। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आया? हाँ, अब ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैंने आपको एक कंपाउंड दिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने दिया आपको ये, और यहां दे दिया ये, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा है कि इस कंपाउंड के अंदर जो कार्बन एटम्स हैं उनका हाइब्रिडेशन मुझे बताओ, ठीक है। आपने देखा यहां भी एक कार्बन होगा, यहां कार्बन दिख रहा है क्या, ये एक कार्बन इधर होगा, एक कार्बन यहां होगा, एक कार्बन यहां होगा, एक कार्बन यहां होगा, एक कार्बन यहां होगा। क्लियर है बात, हमें इन कार्बन का हाइब्रिडेशन को चेक करना है, क्या हाइब्रिडेशन होगा। अब आपने देखा कि यहां जो कार्बन है वो ऑलरेडी 3 बॉन्ड तो बना रहा है, तो इसका मतलब है कि एक सिग्मा बॉन्ड पड़ा होगा। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें यह देखना है कि यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है कि नहीं है, बोलो। और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2। तो 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, एक s और एक p ऑर्बिटल होगी, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp, ठीक है। इस वाले कार्बन पे आए, इस कार्बन का देखा एक सिग्मा, और इन 3 पाई बॉन्ड, जो 3 बॉन्ड बने हुए हैं इनमें से एक सिग्मा और होगा, तो इसका मतलब है यहां भी हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है, sp, ठीक। अब आपने देखा इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं और 0 पाई बॉन्ड है, कोई भी पाई बॉन्ड ये कार्बन नहीं बना रहा है, तो मैंने माना कि यहां 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, ठीक है। हमने पढ़ा था ना बॉन्ड लाइन नोटेशन में कभी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी नहीं दिखाते और ना ही कोई हाइड्रोजन एटम को मेंशन करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है वो सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, 3 p ऑर्बिटल और एक s मिला के कितने हो गए, 4। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। इस वाले कार्बन को निहारो जरा, इस वाले कार्बन को, कितने सिग्मा है, जल्दी जल्दी बताओ, बोलो बोलो, कितने सिग्मा, 2 सिग्मा यहां ऑलरेडी दिख रहे हैं, मतलब 2 सिग्मा और होंगे क्योंकि यहां पे कोई पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड बना रहा है 4, और चारों के चारों क्या है यहाँ पे, सिग्मा। इसका मतलब है कि इसका हाइब्रिडेशन भी क्या होगा, एक s और 3 p ऑर्बिटल, मतलब 4 सिग्मा, मतलब sp3। समझ में आया? इस वाले कंपाउंड को देखो, इस वाले कार्बन को देखो, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये, बोलो कितने सिग्मा है, कितने, 7। 7 कौन बोल रहा है भाई, 7 कहां होते हैं यार कार्बन में, 4 कैसे सिग्मा बॉन्ड है यार,
पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा क्या आपको यहाँ पे? ये एक पाई बॉन्ड नहीं है क्या? कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है यार, तो दो बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि एक पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनेगा? सिग्मा। उसके बाद जितने भी बॉन्ड वो बनाएगा वो पाई होंगे। तो अब हाइब्रिडेशन क्या होगा जल्दी बताओ? sp2 यार, एक दो और एक हाइड्रोजन यहां होगा, तीन सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2। इस वाले कार्बन को देखो, ये वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन के साथ क्या? एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा, मतलब दो बॉन्ड तो चले गए, तो यहां पे दो हाइड्रोजन लगे होंगे। 1 2 3 सिग्मा मतलब क्या हो गया? ये sp2। ऐसे आइडेंटिफाई करना है अपन को। समझ में आया क्या? कर लोगे? मान लो मैंने आपको ये कंपाउंड दिया और बताओ इस कंपाउंड का हाइब्रिडेशन क्या होगा सारे कार्बन का? बोलो। बोलो। एक का या सारे का बता रहे हो? जल्दी जल्दी सॉल्व करो, बताओ फिर। आसान है यार। कार्बन को देखो पहले, इस कार्बन को देख लो यार। इस वाले कार्बन ने दो बॉन्ड तो बना रखा है सिग्मा, और तीसरा बॉन्ड क्या है? पाई। तीन बॉन्ड उसने कर लिए कंज्यूम, एक हाइड्रोजन लगा दो यहां पे, ये लगा दिया। इस वाले कार्बन को चेक करो, एक दो सिग्मा और एक पाई मतलब एक हाइड्रोजन होगा। यहां देखो, एक दो सिग्मा और एक पाई मतलब एक हाइड्रोजन होगा। यहां देखो, दो सिग्मा और एक पाई एक हाइड्रोजन होगा। दो सिग्मा और एक पाई एक हाइड्रोजन होगा। दो सिग्मा एक पाई एक हाइड्रोजन होगा, ये लगा लिया। अब आपको चेक करना है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडेशन के लिए। तो अगर यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3 होगा, और अगर यहाँ पे कितने होंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp2 होगा, और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा तो sp होगा। ठीक है, अब आपको सिंपल सा चेक करना है। आपने देखा 1 2 3 वाला 2 सिग्मा और एक 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या हो गया? sp2। इसका भी sp2, ये भी sp2, सारे कार्बन क्या होंगे यहाँ पे? sp2। ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन। बेंजीन बहुत ही निहायत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, काफी जगह आएगा ये। समझ में आया क्या खुशबू आपको? इस वाले का बताइए, थर्ड वाले का आंसर। आराम से करो, टाइम लो, कोई दिक्कत, जल्दबाजी नहीं है। किस वाले में sp2 है? रिंग के अंदर या रिंग के बाहर? फिर से चेक करो। इस वाले की बात कर रहे हो आप? ऊपर यहां पे कार्बन है ये, इस कार्बन को जरा ध्यान से देखो आप। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं अभी? 3 बॉन्ड, 1 2 3। ये दोनों, गुड। और बाकी सारे कार्बन जो होंगे वो sp3 होंगे। ठीक है, ठीक है। अब आया कैसे? सिंपल यार, इस कार्बन को चेक करो, इस वाले कार्बन को। इस कार्बन ने, हमें सिग्मा बॉन्ड चेक करने हैं। आपने देखा कि यहाँ पे 2 3 बॉन्ड हो गए, मतलब ये कार्बन के पास एक हाइड्रोजन पड़ा होगा, ये आपने हाइड्रोजन लगा दिया। अब आपको ये देखना है कि इस 3 बॉन्ड के अंदर पहला जो बॉन्ड बनता है वो पाई होता है, सॉरी सिग्मा होता है। उसके बाद जितने भी वो बॉन्ड बनाएगा, दो सक्सेसिव एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। इसके बाद ये दो एटम जितने भी बॉन्ड बनाएंगे वो पाई होंगे। इसने ये बनाया, ये पाई होगा। इसने एक और बनाया, ये पाई होगा। पहला बॉन्ड सिग्मा, उसके बाद सारे बॉन्ड पाई। अगर कोई दो बॉन्ड बना रहा है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। अगर कोई एक ही बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब है वो सिग्मा बॉन्ड है। बस ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते जाओ। अब आपने देखा इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड हो चुके हैं, 4 से ज्यादा हमें देखना भी नहीं है। अब आपने देखा कि देखो यहाँ पे एक सिग्मा होगा और एक सिग्मा, मतलब 2 सिग्मा। 2 सिग्मा के लिए क्या होगा? एक S और एक P होगा। क्लियर? तो ये वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp।
सेम इस वाले कार्बन को अगर आप चेक करोगे तो एक सिग्मा ये वाला है और इन तीन में से कोई एक सिग्मा होगा, 2 सिग्मा मतलब sp। इस वाले कार्बन को आपने चेक करा 1 2 3 सिग्मा मतलब एक हाइड्रोजन और लगा होगा, यहाँ पे चारों बॉन्ड क्या हो गए, सिग्मा हो गए, मतलब 4 के लिए क्या बोलते हैं अपन, sp3 हो गया। इस वाले कार्बन को देखोगे 2 सिग्मा ऑलरेडी है, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ लगे होंगे, 4 बॉन्ड आ गए, 4 बॉन्ड का मतलब है 4 सिग्मा है, तो ये भी क्या हो गया आपका sp3। अब आपने इस वाले को देखा, इस वाले में देखा कि भैया 1 2 और 3 बॉन्ड तो बना लिए, एक हाइड्रोजन और लगा दोगे, तो एक हाइड्रोजन लगा दिया आपने। अब आपने देखा एक पाई आ चुका है, मतलब टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, 3 के लिए क्या बोलते हो आप, sp2। ये हो गया आपका sp2, ये भी sp2। यहां देखा आपने ये sp3 होगा, ये sp3 होगा, ये sp3 होगा, ठीक है, ये वाला भी sp3 होगा। लो अब आया खुशबू समझ में, हेलो, नहीं आया हो दोबारा बता सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बोलो। नहीं आएगा, आए तो फिर से पूछ सकती हैं आप, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अपन। अब हम बात कर रहे हैं, यहां पे हमने सिग्मा पाई वगैरह देख लिया, सारी चीजें समझ ली। अब हम थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा मैच्योरिटी से समझने की कोशिश करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, जो हमने कार्बन देखे उसका हमने नेचर देख लिया कि डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, और उनका हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है, शेप वेप क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो मेनली यहां पे कार्बन आपको कुछ टाइप के मिलेंगे। पहला प्राइमरी, ठीक है, दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा है टर्सरी, और फोर्थ बताओ क्या होगा, बोलो फोर्थ बताओ क्या होगा, हाँ क्वाटरनरी। वेरी गुड वेरी गुड, फोर्थ क्या होगा, क्वाटरनरी, मतलब 4 डिग्री वाला, ठीक है, ठीक है। क्वाटरनरी, इसको दूसरी लैंग्वेज में भी बोलते हैं अपन, प्राइमरी का अगर कार्बन होगा तो 1 के ऊपर ऐसी डिग्री बनी होगी और सी लिखा होगा, तो ये होगा 1 डिग्री सी, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको हम, 1 डिग्री सी, ये होगा प्राइमरी कार्बन, ठीक है। अगर सेकेंडरी होगा तो लिखा होगा 2 और उसके ऊपर ऐसी डिग्री और सी, ये होगा 2 डिग्री कार्बन, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी कार्बन भी, ठीक है। टर्सरी का मतलब होगा 3 डिग्री सी, और ये होगा आपका 4 डिग्री सी। अब बहुत लॉजिकल बात है, आपने देखा, अभी आपने देखा कि कार्बन जो है, जो कार्बन है उसकी कोवेलेंसी कितनी होती है, मतलब बॉन्ड कितने बना सकता है वो, मैक्सिमम 4, 1 2 3 इन 4, ठीक है। तो 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ सकते हैं। अगर एक ही ग्रुप जुड़ा है कार्बन, मतलब एक कार्बन जुड़ा है तो वो होगा प्राइमरी, अगर 2 कार्बन जुड़े होंगे तो होगा सेकेंडरी, अगर 3 कार्बन जुड़े होंगे तो होगा टर्सरी, अगर चारों कार्बन जुड़े होंगे कार्बन से तो होगा 4 डिग्री। कर लोगे, क्लियर है बात। अगर एक ही कार्बन जुड़ा है कार्बन से क्या होगा, इफ, यहां पे क्या लिखोगे, 1 कार्बन एटम इज directly attached with one carbon atom or no other carbon atom, या तो वो किसी एक कार्बन से जुड़ा हो या फिर वो किसी से भी ना जुड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला आपको CH4, तो आपने देखा कि एक कार्बन है और इस कार्बन पे 4 हाइड्रोजन लगे हैं और कोई और दूसरा कार्बन है ही नहीं यहां पे, तो ये जो कार्बन की डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 डिग्री सी। समझ में आया। आपने देखा कि सर ठीक है समझ में आ गया, आपने कहा सर इसका बताओ, CH3, आपने देखो कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन, बाकी सारे क्या है यहाँ
हाइड्रोजन है। देखो देखो हाइड्रोजन है या नहीं है? एक कार्बन या तो एक ही कार्बन जुड़ा होगा तो क्या कहलाएगा वो? प्राइमरी। देखो बाकी सारे क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ पे इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है तो ये कार्बन क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन से भी एक ही कार्बन जुड़ा है तो ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन। समझ में आया? इसकी डेफिनेशन लिख लोगे 2 डिग्री और 3 डिग्री और 4 डिग्री की। सेम कर देना, इफ 2 कार्बन एटम आर डायरेक्टली अटैच्ड विथ 1 कार्बन एटम और नो मोर तो आएगा ही नहीं, नो अदर कोई आएगा ही नहीं। लिखना यहाँ पे इफ 2 कार्बन एटम आर डायरेक्टली अटैच्ड विथ 1 कार्बन then it is known as secondary carbon। यहाँ लिखना if 3 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ कार्बन then it is known as tertiary carbon। if 4 कार्बन एटम आर अटैच्ड विथ then quaternary 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, कर लोगे ना यार? ठीक है, चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहां से समझेंगे। अब मान लो मैंने आपको एक केस दिया CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब आपको पता करना है कि इन तीनों कार्बन की डिग्री बताओ। आपने बताओ क्या डिग्री होगी, बोलो। पहले वाले की क्या डिग्री होगी? वेरी गुड, क्यों? क्योंकि ये एक ही कार्बन जुड़ा है, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। सेकंड वाला बताओ, दूसरा वाला 2 डिग्री। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि आजू बाजू 2 कार्बन जुड़ा है तो ये क्या होगा? 2 डिग्री। ये वाला क्या होगा? वेरी गुड, कर लोगे ना यार? आसान है, ये तो आसान है ना। लो बताओ, इसमें कुछ भी हो सर, डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, उसमें भी सेम ही चीज चलेगी, है ना। डेफिनेशन लिख लेना इसकी। यहां भी डबल बॉन्ड का आए कोई मतलब नहीं है, आपको तो बस कार्बन के बीच में बॉन्ड देखना है कि भैया कार्बन से कार्बन जुड़ा है तो डिग्री पता चल जाएगी। ये देखो 2 कार्बन जुड़ा है इधर उधर तो ये हो गया 2 डिग्री। ठीक है, और करें? फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ। ये हटा दूं? नोट कर लिया था ना ये? सो तो नहीं गए ना? सो तो नहीं रहे ना तुम लोग? ठीक है, पता चला नींद भी ले लो एक आध। कर लोगे इसको? ठीक है, ये ग्लास है, पानी पीते हैं इससे, कुछ और चीज के लिए नहीं है। करो यार, बताओ जल्दी। ये वाला बताओ, 9th वाले में बताओ कितने डिग्री कार्बन है? वेरी गुड, सारे के सारे क्या होंगे? 3 डिग्री होंगे, क्योंकि हर कॉर्नर पे ये देखो ना 3 वैलेंसी जुड़ा, 1 2 3, 1 2 3, ये भी 1 2 3, 1 2 3,
कर लोगे ना, ऑल आर 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, इसमें बताओ, ग्लास में बताओ, और भी चीजें, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं अपन यार। सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं कुछ। ठीक है, कुछ पतंग टाइप का फील दे रहा है। लो, इतने बहुत हैं यार डिग्री के लिए, ज्यादा नहीं। करो इसको सॉल्व, कोई एक आध बताओ। ये वाला बताओ, 11th वाला बताओ। बताओ 11th वाले में क्या होगा, बोलो। ये 3 डिग्री, वेरी गुड। ये वाला कितने डिग्री का, 2 डिग्री। ये 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला क्या था, 4 डिग्री। ये 4 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ये वाला 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री। कर लोगे, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूं मैं आपको। अब डिग्री ऑफ कार्बन तो हमने समझ लिया, अब हम बात कर रहे हैं यहां पे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन्स। अब एक्चुअल में ये बहुत आसान है, जिस डिग्री का कार्बन होगा उस पे जो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे वो उसी डिग्री के कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो आप जिस फैमिली में बिलोंग करते हो, जो सरनेम रहता है वो सरनेम पिताजी का जो रहेगा वही आपका रहेगा, है ना। तो सेम है, जिस डिग्री के कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे वही उसकी डिग्री होगी। मान लो अगर यहां वाले केस में हम बात करें तो ये जो कार्बन है आपका, ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन है या नहीं, बोलो। तो इस 1 डिग्री वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे कि नहीं होंगे। तो वो जो 3 हाइड्रोजन होंगे वो क्या कहलाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्लियर है बात, समझ में आया। अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जुड़े, 2 डिग्री वाले कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन। अगर वो 3 डिग्री जुड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन। अगर वो 4 डिग्री जुड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा, 4 डिग्री। क्या बात सही है क्या। अगर 4 डिग्री वाले कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो वो क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर कोई कार्बन है वो 4 डिग्री है और उस पर कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है तो वो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, 4 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो अभी भेड़ बकरी चाल में फिर हाँ काय बोल रहे थे भाई साहब, अभी कहीं से हाँ आई थी मुझे शायद अंश ने कहा था हाँ, है ना। सही बताओ, पड़ोसी बोल के क्या था फिर चलो ठीक है, मतलब कि जो हाइड्रोजन होंगे वो कितने टाइप के होंगे, फिर 3 टाइप के। या लॉजिकल बात है, 4 कार्बन मतलब 4 डिग्री कार्बन आप बोल रहे हो, मतलब आपने बोला सर 4 कार्बन लगा दिए, ये जो कार्बन है वो 4 डिग्री कार्बन हो गया। अरे इसके पास अब कोई जगह ही नहीं बची हाइड्रोजन लगाने की, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन हम पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसी वजह से हाइड्रोजन जो होंगे वो सिर्फ 3 टाइप के होंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन, दूसरा होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन और तीसरा होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, कर लोगे ना। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी यहां होगा, सेकेंडरी और ये होगा आपका टर्सरी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सारे कंपाउंड्स के अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन के साथ साथ आपको हाइड्रोजन भी मेंशन करना है। कर लेंगे आप, हो जाएगा ना, ये बहुत ही आसान चीज है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़े फटाक से। सबका हो गया, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना। ठीक है, मैं इसके ग्रुप में ना कुछ डीपीपी भेज दूंगा आपको, आपको वो भी एज अ होमवर्क सॉल्व करनी होंगी। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है ये तो करना ही करना है। अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है,
क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। बोलो बोलो क्या हो सकता है। पहली चीज, अभी अपन ने 2-3 तरीके के बनाए, एक तो अपन बना रहे हैं ओपन सिस्टम और एक मैं कहीं ना कहीं रिंग बना रहा हूं, है ना। तो पहला जो फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया वो क्या हो गया, ओपन चेन। ठीक है, पहला क्या होगा, ओपन चेन टाइप के होंगे। दूसरे अगर रिंग है तो साइक्लिक हो जाएगा, क्या होगा, साइक्लिक। ओपन चेन, साइक्लिक, या फिर इसको बोलेंगे हम क्लोज चेन, क्लोज्ड चेन। ठीक है, सही बात है कि नहीं, बोलो। अब ओपन चेन में क्या होगा, जो हम लोग डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इनके भी कुछ स्पेसिफाइड नाम हैं। ओपन चेन में अगर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कहीं मल्टीपल बॉन्ड मिलता है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, है ना। और अगर कोई सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। ठीक है, अब अगर यहां पे डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड, तो इसको हम बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं हम इसको, एल्कीन। और अगर यहां पे कोई ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं इसको, एल्कीन्स, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्काइंस। ठीक है, बोलो। और सैचुरेटेड में क्या आएगा, बोलो बोलो, सारे सिंगल बॉन्डेड होते हैं तो क्या बोलोगे आप उसको, एल्केन, एल्केन्स। ठीक है, अब एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, किसी को याद है क्या, वेरी गुड। इसका क्या होगा एल्कीन का, ये 2 हटा दो बस, CnH2n, और ये 2 में से और माइनस कर दो तो ये हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत, बोलो। अब साइक्लिक वाले केस में जो अभी तक अपन ने कंपाउंड्स पढ़े हैं रिंग वाले, उसमें जैसे मान लो मैंने आपको ये बोला, तो एक होता है होमोसाइक्लिक, क्या होगा, होमोसाइक्लिक, और दूसरा होगा आपका हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, क्या होगा, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो मतलब होता है सेम, सब कुछ सेम सेम हो, एक जैसा हो। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, बताओ बताओ, जैसे मान लो मैंने कोई रिंग बना दी, अब यहां पे देखो सारे कार्बन क्या है, सारे जो एटम है वो एक ही हैं, एक ही जैसे हैं, मतलब कार्बन है यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन। तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, होमोसाइक्लिक। क्लियर है बात, कर लोगे। और अगर मैंने क्या किया, एक भी ग्रुप अलग कर दिया, अब देखो मैंने ऑक्सीजन लगा दिया एक कार्बन की जगह, तो ये क्या कहलाएगा आपका, हेट्रोसाइक्लिक। समझ में आया बात आपको, क्या आप समझ पाए कि अगर सारे के सारे कार्बन हैं तो वो होगा होमोसाइक्लिक, और अगर एक भी कार्बन की जगह कोई दूसरा ग्रुप लगा दिया जाए, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहां पे, तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। समझ में आया आपको। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये हो गया, ठीक है। और बताओ क्या हो सकता है इसमें क्लासिफिकेशन, बोलो। अब होमोसाइक्लिक में फर्दर डिवीजन हो जाता है आगे जाकर के, इसको बोलते हैं हम लोग एलिसाइक्लिक, और दूसरा होता है एरोमेटिक। ठीक है, तो ये एलिसाइक्लिक की कैटेगरी में जाएगा। एलिसाइक्लिक मतलब किसी के अंदर कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है ना। तो ये आपका जैसे साइक्लोहेक्सेन जो मैंने यहां बनाया था वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। एरोमेटिक में क्या है कि
इस तरीके से कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अभी इस पे कैटेगरी पे मत जाना एरोमेटिक, ये अपन आगे बात करेंगे। अभी सिंपल से ध्यान रखो, एलिसाइक्लिक मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पे साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो तो एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करता है, हकल रूल होती है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, इसको इतना ध्यान मत देना, बस इस तरीके से कंपाउंड दिख जाए तो बोल देना एरोमेटिक है, बेंजीन जैसा कुछ दिखे तो एरोमेटिक है अभी के लिए। और किसी भी कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो वो क्या कहलाएगा आपका, एलिसाइक्लिक। समझ में आया बात? ठीक है, कुछ भी लगाओ, जैसे मान लो मैंने इसके साथ आपको ये दे दिया और यहां लगा दिया Cl, तो भी ये एरोमेटिक कैटेगरी में जाएगा। यहां मैंने 5 की रिंग बना दी, 3 की रिंग बना दी, तो ये क्या होगा आपका, एलिसाइक्लिक। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक में भी सेम कॉन्सेप्ट है, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और लास्ट क्या होगा, एरोमेटिक। ठीक है, बस इसमें फर्क क्या होगा कि कोई दूसरा ग्रुप होगा, जैसे यहां डबल बॉन्ड, तो अब ये क्या है आपका, एरोमेटिक कंपाउंड है, ये क्या है, एरोमेटिक है, बट इसमें ऑक्सीजन आ गया तो ये हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, यहां पे ये क्या है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, और अगर हम बात करूं हेट्रो एटम की, तो ये वाला तो है एलिसाइक्लिक कैटेगरी में चला जाएगा, ये ऊपर वाला ये बनाया मैंने, ये इसमें आ जाएगा। रिंग के अंदर कोई ग्रुप अगर दूसरा है तब, रिंग के बाहर वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, अपने घर के अंदर हम चेक कर रहे हैं भाई, घर के बाहर पड़ोसी को नहीं देखना है, पड़ोसी को नहीं देखना है आपको, आपको घर के अंदर देखना है। साइक्लिक सिस्टम कौन सा का पार्ट है, साइक्लिक सिस्टम का पार्ट कौन से हैं, ये 6 कार्बन। अब इन 6 में से कोई भी एक कार्बन अगर कोई दूसरे ग्रुप में परिवर्तन होगा तो वो हेट्रोसाइक्लिक में जाएगा। रिंग के बाहर आप कुछ भी करते रहो, मैं यहां OH लगा दूंगा, यहां OH, तो ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं होगा, ये होमो ही रहेगा, क्योंकि रिंग के अंदर ऑक्सीजन थोड़ी ना इंसर्ट किया है मैं, रिंग के बाहर है वो। ठीक है, तो ये हैं इनके क्लासिफिकेशंस, कर लेंगे। चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ेंगे फिर। बहुत बढ़िया, सब लोगों का हो चुका है नोट? ठीक है, आगे बढ़े। दिव्यांशु हो गया? ठीक है, अब यहां से हम अब फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। हमें पता चल चुका है कि क्या होमोसाइक्लिक, क्या हेट्रोसाइक्लिक, तो अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, बताओ कुछ थोड़ा बहुत, किसी को कुछ पता है फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? कुछ भी पता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में तो बोल सकते हैं आप यहां। ठीक है, अब जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन मेनली हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई केस है और ये सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहां, तो अभी के लिए आप इसको क्या बोलोगे, एक हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, इसको क्या बोलोगे आप, एक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें से एक H को चुरा लिया, एक H को हटा दिया और एक OH ग्रुप को यहां पे इंसर्ट कर दिया। प्लस का मतलब है ऐड कर रहा हूं मैं, और माइनस का मतलब है कि एक H को यहां से चुरा रहा हूं। तो मान लो मैंने ये एक H हटा दिया, इस वाले H को मैंने हटा दिया, तो क्या मिला आपको, H H H, यहां H, यहां OH और यहां H। ठीक है, कर लोगे आप, यहां तो कोई दिक्कत? तो अब इस कंपाउंड के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, OH ग्रुप, एल्कोहल। तो ये क्या कहलाएगा आपका, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा ये, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अब ध्यान से सुनना, एक बहुत अच्छी सी लाइन बोलने वाला हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी जब भी चेंज होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी कार्बन चेन के अंदर। मतलब आपने किसी का एक कार्बन है, किसी में 2 कार्बन है, किसी में 3 कार्बन है, तो आप बोलोगे कि यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो एल्काइल वाला जो पार्ट होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन लाता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चीजें।
बट अगर OH ग्रुप है, किसी में कीटोन है, ऑक्सीजन है, किसी में S लगा है, किसी में कुछ और फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए। तो जैसे जैसे आप अलग अलग कंपाउंड्स को तैयार करते हो तो सब आप साथ साथ उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती चली जाती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप की वजह से क्या बदलता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें कि RH है, ROH है मान लो, या हम ऐसे जनरल बात करें इन जनरल, तो जैसे मान लो मैंने R और कोई फंक्शन ग्रुप ले लिया FG, ठीक है, RFG, तो R का मतलब क्या हो गया, कोई एल्काइल ग्रुप, कोई एल्काइल ग्रुप, और FG का मतलब क्या हो गया, कोई फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो इसकी वजह से क्या चेंजेस आएगा, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में। किसमें चेंजेस होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, अरे मुंह से बोलो, केमिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन होगा अगर फंक्शनल ग्रुप बदलेंगे। और अगर एल्काइल ग्रुप चेंज होगा तो क्या चेंजेस होगा बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मान लो मैंने आपको एक कंपाउंड दिया है ये CH3 CH3, और दूसरा कंपाउंड दिया आपको CH3 CH2 CH3, तो अब आप बताओ इसमें क्या चेंजेस हुआ है, R बदला है या फंक्शनल ग्रुप बदला है, बोलो। तो क्या इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी कि या केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, बोलो। हाँ, चेंजेस क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलेगी। हो सकता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम ज्यादा हो, इनमें किसमें बॉइलिंग पॉइंट बदल सकता है, कुछ और फिजिकल स्टेट में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो यहां पे क्या चेंजेस होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन आएगा। बट अगर मैंने बात करी, जैसे मान लो मैंने आपको दिया CH3 CH2 OH, और दूसरा मैंने आपको दिया CH3 OCH3, तो बताओ ये अल्कोहल है या नहीं, बोलो। और ये क्या लगा है, कीटोन। कौन सा नशा करके आए हो भाई, क्या होगा, नाम बताओ इसका, बोलो। ऑक्सीजन तो है, बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन तो है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ये क्या, हाँ ठीक है। तो अब यहां देखो, अब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गया। अभी ये अल्कोहल और ईथर ईथर भूल जाओ आप लोग, अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा क्या ग्रुप होगा, नाम सब सब समझेंगे अपन। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि इन दोनों में, इसमें क्या सेम रहेगा, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहेंगी। यहां पे क्या चेंज होगा, यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब PP कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कर लोगे। तो मतलब सिंपल सा इतना ध्यान रखो यहां पे आप लोग कि R की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है और फंक्शनल ग्रुप की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी बदलती है। ठीक है, समझ में आया, कर लोगे ना यहां तक। चलो, ये हो गया एक बेसिक सा खत्म। अब हम बात कर रहे हैं, ये पूरा एक अपना जनरल इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, इसको नोट वोट कर लो यार। बॉन्ड एंगल वाला डाउट रह गया, तो अभी तो वही तो कर रहे थे अपन यार। sp3 का मैंने बताया था बॉन्ड एंगल क्या होगा, sp का लीनियर होगा, sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर होगा, sp3 का टेट्राहेड्रल होगा। तो अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से आप उसका शेप और ज्योमेट्री निकाल सकते हो। और बॉन्ड एंगल क्या होता है, sp का लीनियर होता है, मतलब 180 डिग्री होगा। ये बताया था ना मैंने आपको, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp2 है, तो बॉन्ड एंगल होगा 120, हाँ, और sp का होगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, और यहां होगा ये ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर sp है तो बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री और ये होगा लीनियर। अगर sp3 है तो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स और शेप होगा टेट्राहेड्रल।
बस। अब जहां अपन ने निकाले थे हाइब्रिडाइजेशन निकाला था वहां बॉन्ड एंगल कमेंट कर दो कि sp2 का sp2 है तो 120 है, ट्राइगोनल प्लेनर है, sp है तो 180 लीनियर है, sp3 109 है, टेट्राहेड्रल है, हो जाएगा उससे आंसर। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है क्या? मुझे लग रहा है कोई डाउट लग रहा है कुछ, तो पूछो। कोई स्पेसिफाइड क्वेश्चन हो तो वो बता दो, उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। हो गया ये नोट? अब एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, होमोलोगस। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज में जो भी अपन ने बात करी ना आर वगैरह की, वही है। जैसे किसी एक कंपाउंड मतलब आर उसका कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मान लो हम बात करें, हमने दिया आपको CH4, सपोज क्या दिया है CH4, ठीक है। तो इसको इलेबोरेट करके बनाओगे तो ऐसे बनेगा। अब इसमें क्या करो, एक CH2 ग्रुप को ऐड कर दो। क्या ऐड करोगे इसमें? CH2 ग्रुप को ऐड कर दो तो क्या आएगा बोलो? कार्बन ये वाला, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या करा है, इस वाले कार्बन पे क्या ऐड करना है आपको? CH2 ग्रुप ऐड करना है। आपने क्या किया, CH2 ऐड कर दिया। अब ये जो हाइड्रोजन है जो आपने आगे शिफ्ट किया था उसको इस वाले हाइड्रोजन कार्बन से जोड़ दो, ठीक। तो यहां पे जो बना वो क्या बना आपका? CH4 हो गया। यहां जो बनेगा वो क्या बनेगा बोलो? C2H6। बोलो यार, है। इसको क्या बोलते हैं? मीथेन, और इसका नाम होता है इथेन। अभी सब बताएंगे इथेन कैसे आया, सब बताएंगे। अभी सिंपल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अपन। मान लो हमारे पास एक ग्रुप है R CH4, हमने उसमें एक CH2 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो कुछ ये आया। तो क्या होता है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर में दो सक्सेसिव जो मेंबर होते हैं उनके अंदर एक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए और उनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होना चाहिए। क्या क्या बोला मैंने? CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, CH2 ग्रुप का डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंपाउंड बोल लो, है ना, टू सक्सेसिव कंपाउंड्स, ठीक है। दो जो सब कंपाउंड्स हैं उनके बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए? CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो उनमें क्यों क्या बोलेंगे आप? होमोलोगस सीरीज के मेंबर। क्लियर है बात? समझ में आया? ठीक है। अब 2 का मतलब ये भी हो सकता है, किसी किसी जगह ये भी आ सकता है कि 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस हो, या फिर 14 मॉलिक्यूलर मास या 14 मास नंबर का भी डिफरेंस हो सकता है। यार 12 होता है कार्बन का, एक एक होता है हाइड्रोजन का, तो 14 एक तरह से वही हो गया। तो या तो 14 का डिफरेंस हो या CH2 का डिफरेंस हो, बात बराबर ही है। अब आप बताओ, क्या इसमें हमने जो लास्ट अभी केस देखा उसमें क्या हो रहा था कि R बदल रहा था कि नहीं बदल रहा था? बोलो। तो यहां भी R बदल रहा है, यहां भी R बदल रहा है। तो इनका जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर होते हैं, इनका केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट, ठीक है, या आर सेम होती है। क्योंकि यार हमने पीछे पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप अगर बदलेगा तभी केमिकल प्रॉपर्टीज बदलेंगी। अब इन केस में कभी भी कोई फंक्शनल ग्रुप चेंजेस ही नहीं होता, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। बट अगर आर बदल रहा है तो क्या चेंजेस होगा? बोलो। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस होंगी। तो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। कोई दो सक्सेसिव एटम्स ग्रुप, कोई दो सक्सेसिव एल्काइल ग्रुप्स हैं तो उनके बीच में क्या चेंज होने को मिलेगा आपको? फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहने वाली। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया CH3 CH2 CH3। अब बताओ इसका एक नया मेंबर क्या होगा? उसमें एक CH2 तो ऐड करना है आपको। तो आपने किया CH3 CH2
CH2CH3। ये दोनों में क्या रिलेशन है? होमोलोगस सीरीज के मेंबर है ना? बोलो सही बात है कि नहीं? ठीक है ना? क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम अलग अलग हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास नंबर बदल रहा है, इस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी बदल रही है और कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। कर लोगे आप? तो ये इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर है, HS। कर लोगे ना? सम स्टैंडर्ड होमोलोगस सीरीज। ठीक है, पहला जैसे मान लो हम बात करें तो एल्केन फैमिली है ना, कोई एल्केन फैमिली है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा बताओ? CnH2n+2। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा, बताओ क्या होगा फर्स्ट मेंबर एल्केन का? बोलो। पहला एक ही कार्बन लगाओगे ना, n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा? CH4। तो पहला मेंबर क्या होगा इसका? CH4। ठीक है, कोई पूछता है सेकंड मेंबर बताओ इसका, तो क्या होगा सेकंड मेंबर? वेरी गुड। ठीक है, CH3 इसका क्या हो जाएगा? सेकंड मेंबर। कोई पूछता है थर्ड मेंबर बनाओ, तो क्या होगा? एक कार्बन और लगा देना, CH3 CH2 CH3, थर्ड मेंबर हो जाएगा। कोई बोलता है फोर्थ बनाओ, फोर्थ मेंबर बताओ, CH3 CH2 CH2 CH3, कर लोगे? ठीक है, तो ये हो गया पहला मेंबर एल्केन फैमिली का। मान लो मैं आपको बोलता हूं एल्कीन, तो एल्कीन में क्या होगा? बोलो बोलो, CnH2n। और पहला नंबर क्या बनेगा इसका? बोलो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। मिनिमम 2 कार्बन में ही डबल बॉन्ड लगेगा ना, एक कार्बन में डबल बॉन्ड तो आ नहीं सकता। तो सबसे छोटा मेंबर क्या बनेगा इसका? इथीन। अब उसने बोला कि इसका सेकंड मेंबर बनाओ, तो क्या करोगे? एक H को दूर शिफ्ट कर दोगे। जैसे मान लो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो मान लो मैंने क्या किया, इसको इस तरह दिखा दिया, एक H एक H। अब एक H को आगे शिफ्ट कर दो, CH2 को ऐड कर दो, तो क्या आएगा यहाँ? CH2 डबल बॉन्ड CH, बोलो बोलो यार, और CH3 हो जाएगा, खत्म। एक CH2 इंट्रोड्यूस हो गया। समझ में आई बात? तो मेंबर क्या बनेगा इसका दूसरा? बोलो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये क्या हो जाएगा? सेकंड मेंबर। समझ में आया? थर्ड एल्काइन, एल्काइन में क्या होगा? बोलो, CN H2n-2, क्या होगा? 2 कार्बन आ सकते हैं, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, पहला मेंबर। अब दूसरा बनाना है तो क्या करोगे? HC ट्रिपल बॉन्ड C, फिर क्या करोगे यहां? बोलो बोलो यार, ठीक है, कर लोगे? अब किसी ने बोला हेलो एल्किन बनाओ। हेलो एल्किन का मतलब होता है हेलोजन एल्किन के साथ आए। क्या? हेलो एल्केन। एल्केन को क्या बोलना है आपको? हेलो बोलना है। हेलो बोल के शुरुआत करेंगे आप। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? बोलो बोलो यार, CnH2n प्लस, अब यहां क्या था? +2 था। अब आपने क्या किया? एक हेलोजन को ऐड किया है, तो यहां क्या करोगे? +1 कर दो, और यहां पे क्या कर दो? X दिखा दो। X का मतलब क्या हो गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब पहला नंबर यहां पे क्या था? CH4 था। अपन ने क्या किया? एक हाइड्रोजन को कम करके उसकी जगह क्या लगा दिया? X। तो क्या हो जाएगा? CH3 और एक X आ जाएगा पहला नंबर। हाइड्रोजन को हटा करके क्या किया? एक X लगा दिया। अब सेम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? CH3 CH2 और ये X, दूसरा मेंबर बन जाएगा। आसान है ना? कर लोगे ना? बोलो। अब मान लो मैं आपको अल्कोहल बोलूं, अल्कोहल, तो अल्कोहल में क्या होता है? CnH2n, बोलो।
अब ऑक्सीजन को ऐड करना है कि नहीं करना है, तो बोलो क्या होगा, यहाँ +2O, बस ऑक्सीजन आ जाएगा। अब यहाँ एक H हटा के क्या लगाना है आपको, OH, तो CH3OH। दूसरा क्या होगा बोलो, CH3CH2OH। सन में आ रहा है क्या? चलो इसको नोट करो, मैं यहाँ पे होमोलोगस की डेफिनेशन लिखवा देता हूं आपको। और इस चार्ट में और भी ग्रुप्स हैं, उसकी मैं फोटो ग्रुप पे भेज दूंगा, तो वो भी देख लेना क्या होते हैं, ठीक है ना। इस साइड लिख देता हूं मैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are structurally similar and having same functional group combined या combined gives a series known as homologous series। ठीक है।